इसकी औपचारिक मांग किसने की थी? कौन कौन भैया बताएंगे? और इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग बना लिया था। औपचारिक मांग, औपचारिक मांग, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर फॉर्मल डिमांड। जल्दी से बताएंगे सर फॉर्मल डिमांड किसके द्वारा की गई थी? फॉर्मल डिमांड किसकी भैया? फॉर्मल डिमांड किसकी? फॉर्मल डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली, अच्छा ये बताएंगे सर, ये तो हमने पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब और किसके द्वारा मांग की जाती है? आप कहेंगे सर 1934 में। 1934 में किसने की थी? तो एम एन राय। एम एन राय, ठीक है, किसके द्वारा? एम एन राय द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एम एन राय। तो आप कहेंगे सर बाय एम एन राय। एम एन बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है जी, बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जानते हैं, बेनेगल नरसिंह राव। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, राय, बेनेगल नरसिंह राय कह लें या बेनेगल नरसिंह रॉय कह लें, एक ही बात हो जाएगी कि सर एम एन रॉय के द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा इनकी मांग की जाती है, ठीक है। अब बात आ गई सर, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था आपका, हालांकि दिल्ली पुलिस में तो नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन आया था कि सर ये बताइए कि संविधान सभा की औपचारिक मांग कब हुई और उस औपचारिक मांग को कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग कब बना दिया? तो कांग्रेस ने इस औपचारिक मांग को 1935 में अपनी आधिकारिक मांग बना दिया। क्या बना दिया जी? तो आप कहेंगे सर यहां पर इस औपचारिक मांग की बात हो रही है, औपचारिक मांग को कांग्रेस ने, या अलग से ही लिख देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप कहेंगे संविधान सभा की औपचारिक मांग को, ठीक है। ओहो, ये तो बी एन राव लिखना था ना, एम एन राय तो मानवेंद्र नाथ राय हो जाएंगे, ये तो गलती हो गई मुझसे, ये तो भारी भारी मिस्टेक हो गई भैया, भारी ब्लंडर मिस्टेक कर दिए हैं, बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दिए थे। एम एन राय का नाम है मानवेंद्र नाथ राय, ये कैसे कर सकते हैं? मानवेंद्र नाथ राय। आप कहेंगे सर मानवेंद्र नाथ, मानवेंद्र नाथ राय, ये तो भैया बड़ा गड़बड़ हो जाती है अभी, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाती जी अभी, बहुत खतरनाक। मानवेंद्र नाथ राय है ये, ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय, ये तो बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाती रे बच्चा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है, तभी तो कहते हैं कि कभी कभी दिमाग में क्या देखो, एम एन राय को मैं क्या लिख रहा हूं? बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव लिख दिया मैंने, बी एन राव, यानी कि संविधान, संविधान का जिन्होंने प्रारूप बनाया था बी एन राव ने, वो दिमाग में एकदम से आया, और ये तो गलती हो जाती रे, और फिर आप लोग क्या कर रहे होते? अजीत सर गलत पढ़ा रहे हो का है, फिर आप ऐसे कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए यहां पर हमने लिख लिया। अब बात ये आ गई, बात ये आएगी कि सर जो औपचारिक मांग थी, जो फॉर्मल डिमांड थी, इसको ऑफिशियल डिमांड किसने बनाया? आप कहेंगे सर 1935 में कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा इसको अपनी आधिकारिक मांग बना दिया गया 1935 में। कब? 1935 में। आप कहेंगे सर 1935 में कांग्रेस द्वारा। किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा क्या कर दिया गया? द्वारा औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बना दिया। औपचारिक मांग को क्या बना दिया जी? औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बना दिया। क्या बना दिया? औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बनाया। आधिकारिक मांग, यानी कि इसको क्या बना दिया जी? ऑफिशियल डिमांड बना दिया। आप कहेंगे सर क्या बना लिया? ऑफिशियल डिमांड बना दिया। आप कहेंगे सर ऑफिशियल डिमांड बनाया। क्या यहां तक आप लोग लिख सकते हैं जी? क्या यहां तक आप लोग लिख सकते हैं कि कांग्रेस ने कब बनाया था इसको? चलिए यहां तक सारी चीजें हो गई। ना 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 ना, अब यहां पर बात हो गई। अब क्या हो रहा था? कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में।
जिसमें कांग्रेस ने कहा कि भैया हमारी आधिकारिक मांग ये है कि हमारा संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का संविधान बनाएगी। हालांकि ब्रिटिश सरकार अब तक मौन थी, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, कांग्रेस के समक्ष, मुस्लिम लीग के समक्ष ब्रिटिश अब नर्म पड़ने लग गए। ब्रिटेन सरकार ये चाहने लग गई कि भाई अब ऐसा हो कि इन भारतीयों को अब अपने साथ शामिल किया जाए, अब इन्हें अपने साथ शामिल किया जाए। लेकिन अब भारत के लोग समझदार हो चुके थे, भारत के लोग जानते थे, क्योंकि ये अंग्रेज लोग हर जगह लिखते थे इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, कि भारतीय और कुत्ते यहां पर अलाउ नहीं है। हमारी तुलना कुत्तों से होती थी, बताइए, हमारी तुलना कुत्तों से कर रहे थे ये अंग्रेज लोग। और आज ये देखिए मजे वाली बात, उन्हीं अंग्रेजों पर एक भारतीय राज कर रहा है। क्या नाम है उस भारतीय का, बताओ जरा। कितने मजे की बात है कि जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, आज हमारे देश का एक होनहार व्यक्ति ऋषि सोनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। समझ गए, था बेटा, अब चला गया ना, इस्तीफा दे दिया शायद उसने। चलिए, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे सर ब्रिटेन सरकार। अब ब्रिटेन सरकार क्या करती है कि ब्रिटेन सरकार ये कहती है कि ठीक है भाई, अब हम आपकी डिमांड मान लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने एक चाल चली। उस समय भारत का एक वायसराय था, 1940 की बात मैं कर रहा हूं। एक वायसराय हुआ करता था लिनलिथगो, ठीक है, भारत का एक वायसराय था लिनलिथगो। इसने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। क्या कहा गया जी, अगस्त प्रस्ताव कहा गया। मनीष डॉन जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, अभिनंदन। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, हाँ जी, हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर ये बताइए कि अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 में पेश किया गया, जिसे अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। लिनलिथगो था उस समय भारत का वायसराय। इसमें यह कहा गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा वायसराय के माध्यम से कि भाई हम आपको आजाद कर देंगे, हम आपको आजाद कर देंगे। भारत के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसमें भारत के लोगों की संख्या में वृद्धि भी कर देंगे। क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। और एक काम करेंगे कि भाई एक युद्ध काउंसिल बना देंगे, एक वॉर काउंसिल बना देंगे जो युद्ध से संबंधित सलाह देगी। लेकिन कंडीशन यही है कि हम आपको आजाद तभी करेंगे जब आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दोगे, और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा हम आपका साथ देंगे, आपको आजाद करेंगे। अब भारत के लोग समझदार हो गए, बोले अच्छा, नेहरू रिपोर्ट में भी यही लॉलीपॉप थमा दिया था आप लोगों ने, महात्मा गांधी से भी यही आपने कहा था 1931 में। अब हम जो है आपके बहकावे में नहीं आने वाले, अब हम पढ़े लिखे हो गए, अब हम समझदार हो गए जी। अब हम क्या हो गए, अब हम समझदार हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं सर अगस्त प्रस्ताव की। किसकी बात करते हैं, आप कहेंगे सर, आप बताइएगा कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था जी। अगस्त प्रस्ताव आता है जी 8 अगस्त 1940। अच्छा, इसे और क्या कहा गया है, इसे अगस्त ऑफर भी कहा गया। क्या कहा गया, इसे अगस्त ऑफर भी कहा गया। आप कहेंगे सर इसे और क्या कहा गया है, अगस्त ऑफर भी कहा गया था, ठीक है। क्या कहा गया, अगस्त ऑफर। अच्छा, जिस समय ये आया, इसको भैया किसने पेश किया, इसे पेश किसने किया, प्रेजेंट किसने किया है। आप कहेंगे सर इसे प्रेजेंट किसने किया था, जल्दी से बताइए, इसे प्रस्तुत किसने किया था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था जी, वायसराय। आप कहेंगे सर क्या इस समय वायसराय था जिसका नाम क्या है, वायसराय। आप कहेंगे सर वायसराय, क्या नाम था, लिनलिथगो। क्या नाम था, लिनलिथगो। आप कहेंगे सर लिनलिथगो, ठीक है जी। क्या नाम है, लिनलिथगो। चलिए बहुत बढ़िया, लिनलिथगो, बहुत शानदार, लिनलिथगो के द्वारा पेश किया गया। ये वायसराय कौन था, जैसे कि आज की डेट में भारत का राष्ट्रपति है, उस समय वायसराय हुआ करता था। अब इसके दो काम थे,
जब वायसराय भारत में शासन करता था तब तो ये भारत का वायसराय कहलाता था, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी के रूप में जाना जाता था तब इसे गवर्नर जनरल कहते थे। तब क्या कहते थे? इसे गवर्नर जनरल कहते थे। अब क्या होगा, इसे भैया कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। इसकी सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिशें क्या थीं? आप कहेंगे सर इसकी सिफारिशें बता दीजिए। आप कहेंगे सर इसकी सिफारिशें क्या क्या थीं? सिफारिशें कौन कौन साथी बताएंगे? रिकमेंडेशंस क्या थीं? सिफारिशें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थीं। जल्दी जल्दी से बताइए कि सर इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी। कौन कौन भैया बताएंगे? आप कहेंगे सर इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी। इसने पहले कहा कि भाई जो वायसराय है, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी, कार्यकारिणी होती थी, एग्जीक्यूटिव होती थी, कि उसमें जो है भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। मोर नंबर्स ऑफ इंडियन विल बी, आप कह सकते हैं इंक्रीज किया जाएगा। क्या किया जाएगा जी? इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, मैं भैया ये पॉलिटी की क्लासेस करीबन 35 क्लासेस लूंगा जो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है ना, गवर्नर जनरल, इंग्लिश में भी लिखूंगा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, की कार्यकारिणी में जो उसकी एग्जीक्यूटिव थी, कार्यकारिणी, आप कहेंगे सर कार्यकारिणी में क्या किया जाएगा? भारतीयों को शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में, किसमें भैया? और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा? भारतीयों को शामिल किया जाएगा। क्या किया जाएगा भैया? शामिल किया जाएगा। आप कहेंगे सर शामिल किया जाएगा। यहां पर आप लिख लेना। ठीक है जी, इसमें हम लिखेंगे किसको और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा? आप कह सकते हैं सर इसमें मोर नंबर्स ऑफ इंडियंस, आप कहेंगे सर यहां पर लिख सकते हैं मोर नंबर्स ऑफ इंडियन, कि भारतीयों को, कि मोर नंबर्स ऑफ इंडियंस। आप कहेंगे सर नंबर्स मत लिखो क्योंकि इंडियन हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम इंडियन पढ़ लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इंडियंस किस में शामिल किया जाएगा? विल बी इंक्लूडेड। आप कहेंगे सर विल बी इंक्लूडेड, विल बी इंक्लूडेड किस में शामिल किया जा रहा है? इंक्लूडेड। तो आप कहेंगे सर किस में शामिल कर रहे हैं हम? इन द गवर्नर्स जर्नल, इन द गवर्नर जर्नल, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है भैया, यहां तक आप लिखेंगे। इसी में कहा कि एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? इन्होंने कहा कि एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। किसका? एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। किसका? युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। ठीक है जी, गठन होगा या गठन किया जाएगा। ठीक है जी। अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल विल बी फॉर्मेटेड। आप फॉर्म्ड कह सकते हैं। आप कहेंगे अ वॉर एडवाइजरी, आप कहेंगे सर वॉर एडवाइजरी क्या होगा जी? आप बताएंगे सर एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। काउंसिल, ठीक है, काउंसिल विल बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड। तो आप कहेंगे सर ये बनाई जाएगी, लेकिन क्या किया गया? और इसी में कहा पहली बार ब्रिटेन सरकार ने स्वीकार किया कि भारत का संविधान होगा, भारतीयों का या भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा, इसी में कहा गया। लेकिन भैया इन्होंने कंडीशंस कुछ ऐसी रख दी जिसे भारतीयों ने, मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। भारत का संविधान पहली बार स्वीकार किया इन्होंने, ब्रिटेन सरकार ने, यहां पर
भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, ही बनाया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी मेड बाय इंडियंस। यहां पर आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया जाएगा जी? तो आप कहेंगे सर विल बी मेड किसके द्वारा बनाया जाएगा? मेड बाय इंडियंस। किसके द्वारा होगा जी? बाय इंडियंस, कि भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। चलिए, तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन से पढ़ेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे संविधान का निर्माण, और संविधान के निर्माण में हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, हम पढ़ेंगे बेवेल योजना, हम पढ़ेंगे शिमला समझौता, हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, और हम संविधान सभा की सदस्यों की भी संख्या उसी में पढ़ लेंगे। ठीक है जी, यानी कि इसका हम एक नया चैप्टर कल पढ़ेंगे। और एक बार आप